खबर मंडला से। सिंधी समाज के इष्ट भगवान झूलेलाल जी के अपमान पर आक्रोश, आरोपी अमित बघेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग। दिनांक 7 नवंबर 2025। सिंधी समाज मंडला के द्वारा राज्यपाल महोदय, रायपुर छत्तीसगढ़ को एक ज्ञापन भेजा गया है। ये ज्ञापन कलेक्टर मंडला के माध्यम से प्रेषित किया गया है, जिसमें जोहार छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल निवासी रायपुर, छत्तीसगढ़ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की गई है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि अमित बघेल ने सोशल मीडिया पर सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान श्री झूलेलाल जी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की है और सिंधी समाज को पाकिस्तानी कहकर संबोधित किया है। इस आपत्तिजनक टिप्पणी एवं वीडियो के कारण सिंधी समाज की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। ज्ञापन में कहा गया है कि यह वक्तव्य न केवल सिंधी समाज के इष्ट देव के प्रति अनादरपूर्ण है, बल्कि पूरे सिंधी समुदाय की भारतीयता और राष्ट्रभक्ति की भावना पर भी आघात करता है। इस टिप्पणी से पूरे देश भर के सिंधी नागरिकों में गहरा आक्रोश और पीड़ा व्याप्त है। सिंधु भवन मंडला की ओर से राज्यपाल महोदय से आग्रह किया गया है कि अमित बघेल के खिलाफ विधि सम्मत धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति धार्मिक आस्था और समुदाय विशेष की भावनाओं से खिलवाड़ करने का दुस्साहस न कर सके। सिंधी समाज ने इस पूरे मामले को लेकर कड़ा विरोध जताया है और आरोपी के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की मांग की है। आपने जो आज ज्ञापन दिया, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो हम अपने इष्ट झूलेलाल साईं जी का नारा लगाऊंगा, लाल चो सबई झूले। सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि सिंधी समाज के लिए छत्तीसगढ़ के रहने वाले कथा कथित नेता अमित बघेल जी ने सिंधी समाज को लेकर जो टीका टिप्पणी की है और हमारे इष्ट भगवान वरुण देवता, जिनको हम झूलेलाल जी साईं नाम से जानते हैं, उनके लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उन्हें मछली वाला भगवान बोला है। और सिंधी समाज, जबकि सिंधी समाज एक सनातनी धर्म को मानते हुए सिंधी हिंदू एक हैं, उनको विभाजित करने की बात किया है। इस व्यवस्था को लेके उनने जो आज टिप्पणी करी है कुछ समय पहले, तो इस चीज को लेके पूरे देश में एक सिंधी समाज में आक्रोश है। उसी आक्रोश के स्वरूप पूज्य सिंधी पंचायत मंडला ने आज जो यह ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से एक छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महामहिम को भेजा है। हम ये चाहते हैं कि उसके ऊपर रासुका का कानून लागू करके और उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए। उनने जो देश के अंदर सिंधी समाज को नीचा दिखाने की कोशिश की है और जातियों को बांटने की कोशिश की है, यह एक अच्छी परंपरा नहीं है। तो सिंधी समाज इसके ऊपर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहता है। और सिंधी समाज के लिए उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान जाए, तो पाकिस्तान जाने की बात, जब उनको इतिहास जानकारी ही नहीं है, जब जिस समय सिंधी समाज यहाँ पे आए थे, उस समय अखंड भारत था। अपना सब कुछ छोड़ के इस देश में शरण ली, अखंड भारत में। उसके बाद जब विभाजन 1947 में हुआ है, 1947 में भारत पाकिस्तान का एक बंटवारा हुआ है। और आज भी 14 अगस्त को सिंधी समाज और पूरा देश, आदरणीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, इसको 14 तारीख, जो अगस्त की 14 तारीख को, उसको विभाजन विभीषिका के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से यही आशा है कि उनको इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके और उनको जो भी दंड हो उस दंड दिया जाना चाहिए। बस हमारे सिंधी पंचायत मंडला और पूरे देश के सिंधी समाज की यही एक कामना है। जी, क्या आश्वासन दिया गया है प्रशासन से? अभी हम लोगों ने पूज्य सिंधी पंचायत के माध्यम से हमारे सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। अभी हमने कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है। अब उस पर वो क्या कार्रवाई करते हैं, हमने उसमें अपने ये विभाग कार्रवाई चाहिए और रासुका की कार्रवाई चाहते हैं हम कि उसके ऊपर रासुका कार्रवाई होनी चाहिए। और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा ही आक्रोश है और इस पर हम चाहेंगे कि प्रशासन सकारात्मक रूप अपनाते हुए हमारे सिंधी समाज के साथ न्याय करेगा। क्योंकि इसके पहले भी अमित बघेल नामक इस व्यक्ति ने जैन समाज को बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिसके एवज में 6 महीना वह सजा काट के आया है। अग्रसेन समाज के लोगों को भी टारगेट किया है, जैन समाज के लोगों को भी टारगेट किया है, हर समाज को टारगेट करते वो कर रहा है। तो वो क्या अपने आप को इतना महान समझ रहा है? अगर वो अपने आप को महान समझ रहा है तो वह समझ ले उसका दिन बहुत नजदीक है और बहुत ज्यादा उसको पनिशमेंट दिया जाएगा और सभी समाज अब एकत्रित होंगे। और अगर शासन प्रशासन नहीं सुनता है तो अभी तो हमारा मौन जुलूस है या जैसा भी है, सकारात्मक रूप से हम लोग सड़क पे आए हुए हैं। इसके बाद हम बहुत ज्यादा आक्रोश आके सड़क पे उतरेंगे जब तक उसके ऊपर कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं होती है।